वो एक आम सी रूसी लड़की थी जिसका जंग से कोई वास्ता नहीं था, मगर जब आसमान आग बन गया और जमीन लाशों से भर गई तो उसे भी जंग में झोंक दिया गया। यही वो पायलट लड़की थी जिसने जर्मन के जंगी जहाजों का सामना किया था, और ना ही सिर्फ सामना किया बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और ये कहानी है जीनिया की। वो खामोश थी मगर अब एक खतरनाक शिकारी बन चुकी थी। फिल्म का आगाज 1942 वर्ल्ड वार 2। जर्मनी की एयरफोर्स लुफ्टवाफे भारी पड़ रही थी रशियन पर। रशियन छुपते फिर रहे थे और फिर हमें यहाँ पे कुछ बच्चे नजर आते हैं। उनके काफिले पे हमला हो चुका था, सब लोग मारे जा चुके थे। हर तरफ लाशें ही लाशें और चीखों पुकार थी। बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके थे, मगर अभी भी जर्मनी का हमला रुका नहीं था। फिर यहाँ पे एक बाप अपने बच्चों को बचाते बचाते खुद मारा जाता है। और फिर हमें यहाँ पे बीच नजर आता है। वहाँ पे दो सीनियर ऑफिसर आज के हमले की बात कर रहे होते हैं, और फिर एक ऑफिसर दूसरे से कह रहा था हमारे पायलट उन्हें देख ही नहीं पाते। और वो जूनियर ऑफिसर से कहता है तुम्हें इस पे जोर डालना चाहिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा। और फिर जूनियर ऑफिसर सीनियर से कहता है आप जानते हैं जर्मनों ने कितनी मशक की हुई है। उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड भी हमला किया है, और हम लोगों ने सिर्फ बुनियादी तरबियत ही हासिल की है, जहाज को उड़ाना और लैंड करवाना। यहाँ तक कि हमें तो फायरिंग का भी मौका नहीं मिला। मगर वो आदमी उससे कहता है जो भी हो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है और तुम इसे ठीक करोगे, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें फौजी अदालत में जाना पड़ेगा और मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। और फिर उसके बाद उसका सीनियर ऑफिसर उससे कहता है क्या तुम समझ गए हो? और वो कहता है हाँ सर मैं समझ गया। और फिर आगे हमें यहाँ दिखाया जाता है रूसी पायलट लड़कियों को देख के कहते हैं ये यहाँ क्या कर रही हैं, इन्हें तो किचन में होना चाहिए या इन्हें बच्चों को संभालना चाहिए। और सब लोग उनकी मजाक बनाते हैं, उन पे हंसते हैं। और फिर हमें यहाँ पे जीनिया नजर आती है। वो उस आदमी से पूछती है तो तुम खुद को हमसे बेहतर समझते हो? और वो कहता है क्यों नहीं, हम तुमसे बेहतर हैं, तुम्हें शादी करके घर बसाना चाहिए। मगर जीनिया जाते हुए कहती है ये तो वक्त ही बताएगा कौन बेहतर है। और फिर आगे इनका कमांडर इन चीफ आता है और इनको ब्रीफ करता है। और वो आदमी सबसे पहले कहता है मुझे आंसुओं से नफरत है, मुझे किसी के चेहरे पे आंसू नहीं देखने चाहिए, और तुम लोगों को बतौर पायलट और टेक्नीशियन अपने फ्राइज को अंजाम देना होगा। और फिर उसने कहा मैं जानता हूँ हम बहुत सारे अपने लोगों को खोएंगे, मगर हम रोएंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे आखिरी इंसान तक, आखिरी खून के कतरे तक। और फिर वो अपने देश का नारा लगाते हैं। और फिर जीनिया एक जगह पे बैठी हुई अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रही थी। वो संजीदा और खामोश रहने वाली लड़की थी। मगर यहीं पर फिर जर्मन आ जाते हैं और वो गोलाबारी शुरू कर देते हैं। रूसियों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने जहाज़ों को उड़ा पाते। उनके जहाज़ हैंगर में ही तबाह कर दिए जाते हैं। और जीनिया यहीं पे होती है, वो साहिल पे ही थी। और जीनिया आज डर नहीं रही थी, बल्कि वो तो मुकाबला कर रही थी। वो उन जहाज़ों पे गोलियां चला रही थी। ये अलग बात थी कि उनको गोलियां लगती नहीं हैं। और फिर वो बादलों में कहीं डूब जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन लोगों का बहुत भारी नुकसान होता है। और आज के दिन भी कई पायलट बिना मुकाबले के ही मारे जाते हैं, क्योंकि जर्मन उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते। और फिर इसी दिन जवाबी कार्रवाई की जाती है और इनके चीफ कमांडर का ये कहना था कि मुझे जर्मन का लोहा चाहिए, मगर दूसरी तरफ वो अपने पायलट को ये भी कह रहा था कि ध्यान से उड़ो। और फिर दूसरी तरफ रशियन पायलट था, उसका जहाज हिट हो चुका था, वो बुरी तरह से जख्मी था। और फिर हमें नजर आता है वो जहाज का कंट्रोल खो देता है और उसका जहाज नीचे गिरने लगता है। और फिर अब रशिया के पास बहुत कम मर्द पायलट बचे थे, इसीलिए अब लड़कियों की जरूरत पड़ जाती है। और फिर उनका चीफ कमांडर कहते हैं आज के दिन बस और कोई हमला नहीं, खत्म कर। और फिर हमें आगे पता चलता है जीनिया और बाकी लड़कियों को भी परमिशन मिल जाती है। असल में पूरा उनका एक अपना स्क्वाड था जो उड़ान भरने वाला था लुफ्टवाफे के अगेन। वो जर्मन का सामना करने वाले थे, और ना ही सामना करने वाले थे बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब देने वाले भी थे। और अगले दिन जर्मन फिर से हमला करते हैं। जब ये अपने जख्मियों को वोल्गा नदी से पार ले जा रहे होते हैं, उसी वक्त जर्मन हमला कर देते हैं। और फिर जीनिया भी आज आसमान में थी, वो अपने काफिले के साथ थी। ये 5 जहाज़ों का काफिला था और ये मुकाबला करने वाले थे उन जर्मन जहाज़ों का। और फिर यहाँ पे एक रूसी पायलट जो कि एक लड़की थी, वो जर्मन जहाज को हिट कर देती है। वो जलता हुआ जमीन पे गिर रहा था और जीनिया उसे देख रही थी। और फिर अब जर्मनी के 4 जहाज मुकाबले पर बाकी थे। और अब वो नाजी कमांडर अपने लोगों से कहता है इन्हें गोता लगाकर घेरो। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पे एक लड़की का जहाज हिट भी हो जाता है। वो रूसी लड़की बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है।
और उसका जहाज नीचे गिर जाता है। और फिर देखते ही देखते एक और रूसी जहाज हिट हो जाता है। वो लड़की भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसका जहाज नीचे गिर जाता है। मगर जीनिया अभी भी मौजूद थी और वो उस नाजी जहाज का पीछा कर रही थी जिसने अभी अभी इस रूसी जहाज को गिराया था। और फिर जीनिया उसे हिट कर देती है। वो जहाज भी जीनिया गिरा देती है और वो जहाज जलते हुए नीचे आ रहा था, मगर जर्मन के बाकी जहाज वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें उस रात जीनिया नजर आती है। वो बिल्कुल चुपचाप थी, वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो संजीदा और बहुत ज्यादा हसास थी। और फिर उसके पास एक डायरी थी जिसमें वो अपनी हर बात लिखा करती थी। उसने लिखा उसने इस जंग में जो देखा। उसने कहा मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता जो मैंने देखा है। और अब ये दोनों एयर चीफ थे, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और जंग से पहले से एक दूसरे को जानते थे। और ये दोनों जानते थे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर इतनी ही देर में यहाँ पे एक आदमी आता है और फिर इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। ये दोनों उससे कहते हैं हमारे जहाज़ों के इंजन छोटे हैं और वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि जर्मन जहाज़ों के इंजन बड़े हैं और हमसे ज़्यादा देर उड़ते हैं और वो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। और हमें कहा गया था कि इसी महीने हमें वो जहाज़ मिल जाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। मगर उस आदमी ने कहा फिल वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। जर्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और तुम लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अगले दिन जर्मन फिर से आ जाते हैं, मगर आज इनकी एयर चीफ कमांडर खुद जाती है, उन जर्मन का सामना करती है। ये वही औरत है जो कल उस कमांडर के साथ बैठी हुई थी। ये उससे मोहब्बत करती है, वो इससे मोहब्बत करता है। और यहाँ पे जर्मनी के 2 जहाज थे, एक को वो गिरा देती है मगर जो उसके पीछे जहाज था वो उसे हिट कर देता है और उसका जहाज जलते हुए नीचे क्रैश हो जाता है। और अब चीफ को बताया जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब चीफ की आंखों में आंसू थे। ये वही चीफ था जो शुरू में कहता है मुझे किसी की आंखों में आंसू नहीं चाहिए, मगर आज उसकी आंखों में खुद आंसू थे और वो इन आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा था, वो इन्हें रोक नहीं पा रहा था। और फिर जीनिया उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है मुझे पता है आपको दुख है और आप उनसे प्यार करते थे, मगर जंग खत्म नहीं हुई। मगर उस आदमी ने जीनिया को कहा तुम बहुत बहादुर और तुम्हें और मजबूत बनना पड़ेगा और आज के बाद तुम मेरे काफिले में शामिल होगी। और फिर जीनिया अब मर्दों के मुकाबले में थी, अब उसकी हर कोई इज्जत करता था। और फिर उसे यहाँ पे एक और मिशन मिलता है। उसके सामने 2 जर्मन के जहाज थे और रूसियों के मुकाबले में वो बहुत तेज जहाज थे, मगर जीनिया फिर भी उनका मुकाबला करती है और उन्हें मार गिराती है। और फिर यहाँ पे सब जीनिया के बारे में बात करने लगते हैं। जीनिया ने ये इज्जत कमाई थी। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है एक अंकल थे जो जीनिया को अपनी बेटी की तरह चाहते थे, मगर वो ये भी जानते थे ये जंग है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगले दिन फिर से जीनिया को मिशन दिया जाता है। वो मर्दों के काफिले में शामिल थे और फिर सबसे पहले वो एक जहाज को निशाना बनाती है, उसके बाद वो एक और जहाज को गिरा देती है। और अब जीनिया को मिशन दिया जाता है जर्मन के तोपखाने को उड़ाने के लिए और वो और उसका काफिला आगे बढ़ता है। यहाँ पे उन्हें हैंगर में खड़े हुए जहाज भी मिल जाते हैं। वो सबसे पहले उन पे फायरिंग करते हैं और उन पे बम गिराते हैं और उन्हें तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो और जहाज़ों को भी निशाना बनाते हैं। और अब जीनिया और उसके साथियों ने जर्मन की पूरी फ्रंट लाइन को तोड़ दिया होता है और फिर एक ही हमले में जीनिया और उसके साथियों ने वो कर दिया था जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। जर्मन आर्मी का बहुत नुकसान होता है। और फिर ये लोग जब अपना मिशन पूरा करके वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है इनकी साथी जिसका नाम कतरीना था वो मर चुकी है। और फिर उस दिन के बाद जीनिया भी थोड़ी बदल जाती है। असल में उसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका था, उसे किसी से मोहब्बत हो चुकी थी और उसे अपने चीफ कमांडर से ही मोहब्बत हो जाती है। और फिर जीनिया एक दिन अपने कमांडर के साथ खड़ी होती है, वो भी इसके साथ खड़े थे, मगर जब वो मुड़ के देखती है तो वो ज़मीन पर गिरे होते हैं, वो मर चुके थे। मगर ये फिल्म में वाज़ा नहीं कि वो कैसे मरते, मगर अब जीनिया टूट चुकी थी, वो बहुत अकेली हो चुकी थी। और फिर हमें आगे पता चलता है जीनिया को चीफ कमांडर का ओहदा दे दिया जाता है। और फिर एक और साल बीत चुका था, मगर जंग आज भी जारी थी। आज भी लोग उसी तरह से मर रहे थे और जर्मन अब जंग हारते जा रहे थे। उनका भी बहुत नुकसान हो रहा था, मगर साथ में रूसियों का भी बहुत नुकसान हो रहा था। मगर दूसरी तरफ जीनिया बहुत हसास हो चुकी थी। वो हमेशा अपनी मोहब्बत और अपने दोस्तों को याद करती रहती थी। और अब जीनिया की खुद से जंग चल रही थी क्योंकि वो इस काम के लिए बनी ही नहीं थी, मगर उसे जो भी काम कहा जाता वो बिना सवाल के काम कर दिया करती थी। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, पूरे मुल्क से आती हैं। और फिर उस दिन यहाँ पे एक लड़की आती है, जीनिया उससे बात कर रही थी। जीनिया ने उसका नाम पूछा, उसने बताया मेरा नाम कातिया है।
जीनिया उसका नाम सुनती है और कोई उससे सवाल नहीं करती और फिर वहाँ से चली जाती है। असल में उसकी एक दोस्त थी, उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आज उसे वो याद आ जाती है। और फिर उस रात वो सारे लोग पार्टी कर रहे थे, वो हंस खेल रहे थे, इधर जीनिया अकेली लेटी थी। वो आज दिल बर्दाश्ता हो जाती है, उसे अपने दोस्तों की याद आ जाती है, मगर आज उसका कोई भी दोस्त जिंदा नहीं था। जीनिया बहुत संजीदा और बहुत आसास लड़की थी। जीनिया उन लोगों जैसी थी जिन्हें अगर कोई बुरी बात कह दे, उनके दिल को वो अच्छी ना लगे तो वो पूरी रात उसके बारे में सोचते रहते हैं। और अब जीनिया भी उन्हीं लोगों में से थी। वो हमेशा खुद से सवाल करती, मैं जिंदा क्यों हूँ। और फिर जीनिया बाहर जाती और खुद से कहती है, मैंने सुना है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और फिर अपने उन्हीं दोस्तों का नाम लेती है जो मर चुके थे। उन्हें कहती है, तुम कहाँ हो और तुम लोग वहाँ कैसे हो, और मुझे भी तुम्हारे पास आना है। असल में जीनिया थक चुकी थी। अगर जीनिया का कोई साथ देने वाला होता वो कभी ऐसा न करती, मगर जीनिया आज जिसको भी जानती थी वो जिंदा नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है जीनिया उड़ान भरती है। वो सबसे ज्यादा माशा को याद कर रही थी। माशा उसके दिल के बहुत करीब थी। माशा भी बहुत अच्छी लड़की थी, इन दोनों की बहुत बनती थी। और फिर जीनिया ने देखा तो 2 जर्मन जहाज उसके पीछे थे, वो उसे घेरने के चक्कर में थे, मगर आज जीनिया को कोई जल्दी नहीं थी। और अब एक जहाज को जीनिया हिट कर देती है, वो जलता हुआ जमीन पे गिर रहा था और दूसरे जहाज के बिल्कुल सामने जाती है। और वो जर्मन पायलट भी बिल्कुल उसके सामने था, वो भी आगे पीछे नहीं हो रहा था। और आज आर पार की लड़ाई थी। जीनिया उस जहाज को हिट कर देती है, मगर साथ में उसका जहाज भी हिट हो जाता है। और अब जीनिया का जहाज भी जलते हुए नीचे आ रहा था और वो अपने दोस्तों को कह रही थी, वो उन्हें कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और फिर जीनिया अपने मॉम डैड को याद करती है, उन्हें कहती है, मैं यहाँ हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जीनिया का जहाज जमीन पे गिर जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1944 आ चुका था और 1 साल और बीत चुका था। और फिर हमें वहाँ पे वही अंकल दिखाई देते हैं जो इन पायलट को अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। और फिर यहाँ पे एक लड़की आती है और वो उसे देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो जिंदा होगी। वो माशा थी, और ये वही माशा थी जिसे जीनिया गिरते हुए याद कर रही होती है। उसका 1 साल पहले जहाज क्रैश हो जाता है, मगर वो उसमें बच जाती है और ठीक होके वो वापस आती है 1 साल के बाद। और अब इसीलिए वो अंकल उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उन सबको अपनी बेटियों की तरह चाहते थे, मगर वो सब लड़कियां जंग में मारी गई थी। और फिर 1 साल के बाद आज माशा ही वापस लौट कर आती है और जीनिया और बाकी सब भी लड़कियां उन्हें उसी तरह से आज भी याद थी, और शायद वो जब तक जिंदा रहे होंगे उन्हें तब तक रही होंगी। और माशा ने कहा, जल्दी हम ये जंग जीत लेंगे। और फिर ऐसा ही होता है, रूस आखिरकार ये जंग जीत लेता है। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई कमी पेशी हो तो माफ़ कीजिएगा। पर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है किसी भी कहानी को दिल से बनाया जाए।